गुड इवनिंग सर। ओके। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स पढ़ रहे थे, है ना। तो उसके बारे में वी हैव स्टार्टेड 3D डायमेंशनल शेप्स, और उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब जो है वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए 3D शेप के बारे में जो कि है क्यूबॉइड। ओके। आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में। तो क्यूबॉइड का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? It is a three-dimensional shape, three-dimensional shape having all rectangle faces. ओके। तो क्यूबॉइड का मतलब क्या है बच्चों? क्यूबॉइड का मतलब ये है कि इट इज अ 3D शेप। वो क्या है? सबसे पहले वो एक 3 डायमेंशनल शेप है जहां पे जो सारे फेसेस होते हैं ना क्यूबॉइड के, वो कौन से शेप के होते हैं? रेक्टेंगल शेप के होते हैं। ओके। सो उसके कितने वर्टाइसेस और फेस और एजेस है वो अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। इट हैज 6 फेसेस, 8 वर्टाइसेस एंड 12 एजेस। सो कितने फेसेस है? 6 फेसेस है, 8 वर्टाइसेस है एंड 12 एजेस होते हैं। ओके। और इसके कौन से 3 डायमेंशंस होते हैं? मैंने बोला वो 3D शेप है, यानी कि 3 डायमेंशनल शेप से। इट हैज हाइट, लेंथ एंड विड्थ एज डायमेंशंस। ओके। ऑलराइट, सो सबसे पहले क्यूबॉइड का मतलब क्या है? वो एक 3D शेप है, 3 डायमेंशनल शेप है जहां पे जिसके फेसेस होते हैं ना, कितने फेसेस है? 6 फेसेस है। जो 6 फेसेस है वो कौन से शेप के बने होते हैं? रेक्टेंगल शेप के बने होते हैं। ओके। सो टोटल उसके 6 फेसेस है, 8 वर्टाइसेस है और 12 एजेस रहते हैं। एंड 3 डायमेंशन जो मैंने बोला है, तो डायमेंशंस कौन से रहते हैं? हाइट, लेंथ एंड विड्थ होता है, ठीक है। यस। और जो एंगल्स फॉर्म होते हैं ना वो सभी राइट एंगल्स होते हैं। यस। द एंगल्स formed in a cuboid आर राइट एंगल्स। कौन से एंगल्स होते हैं? राइट एंगल्स, यानी कि 90 डिग्री इनका मेजरमेंट होता है, ठीक है। सभी जो एंगल्स फॉर्म होते हैं ना क्यूबॉइड के अंदर वो सभी 90 डिग्री के होते हैं। ओके। और जो ऑपोजिट एजेस होते हैं ना, द ऑपोजिट एजेस आर द ऑपोजिट एजेस आर पैरेलल टू ईच अदर। जो ऑपोजिट एजेस होते हैं ना वो पैरेलल होते हैं, यानी कि वो कभी एक दूसरे से नहीं मिलते, है ना। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है? जो लाइंस कभी एक दूसरे से नहीं मिलते उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। दे नेवर इंटरसेक्ट। ओके। ओके। और रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या क्या है क्यूबॉइड के? रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं बिल्डिंग्स, बॉक्सेस, बुक्स एक्सेट्रा। सो ये सभी क्या है? रियल लाइफ एग्जांपल्स है क्यूबॉइड के, ठीक है। सो क्यूबॉइड का मतलब क्या है बच्चों? क्यूबॉइड एक 3D शेप है जहां पे जो शेप्स होते हैं ना वो सभी रेक्टेंगुलर शेप होते हैं क्यूबॉइड के। उसके कितने शेप्स, कितने वर्टाइसेस और एजेस हैं? उसके कुल मिला के हैं 6 फेसेस, 8 वर्टाइसेस और 12 एजेस।
ठीक है। और जो डायमंड है वो कौन से रहते हैं, हाइट लेंथ एंड विड्थ रहता है। ओके। और जो एंगल्स फॉर्म होते हैं कौन से होते हैं, राइट एंगल्स फॉर्म होते हैं क्यूबॉइड के अंदर, यानी कि इनका मेजरमेंट क्या होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, ठीक है। और जो ऑपोजिट एजेस होते हैं ना, एक दूसरे के सामने जो एजेस रहते हैं वो पैरेलल रहते हैं। ऑलराइट। यस। और उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, बिल्डिंग्स, बॉक्सेस जो रहते हैं ना हम लोग जिसमें सामान भर के रखते हैं, तो वो भी क्यूबॉइड के शेप के होते हैं। और जो बिल्डिंग्स बनते हैं, है ना, वो भी क्यूबॉइड के शेप के बनते हैं। देन बुक्स व्हाट वी हैव, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ क्यूबॉइडल शेप, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्यूबॉइड एक्चुअली दिखता कैसे है बच्चों। ओके। यस। सभी को दिख रहा है बच्चों, ये जो है ना ये क्यूबॉइड है। ऑलराइट। क्यूबॉइड जो है इट इज सिमिलर टू क्यूब, बट क्यूबॉइड एंड क्यूब आर टू डिफरेंट थिंग्स। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्यूबॉइड और क्यूब में दोनों में डिफरेंस है। क्यूब में क्या होता है, जो सभी फेसेस रहते हैं ना वो स्क्वायर शेप के होते हैं। बट क्यूबॉइड में जो है जो फेसेस रहते हैं ना वो कौन से शेप के होते हैं, वो रहते हैं रेक्टेंगल शेप्स के, ठीक है। तो मैंने बताया कि उसके कितने फेसेस है, 6 फेसेस है। कौन कौन से है 6 फेसेस, ये सबसे पहला ये वाला, 1, 2, 3, 4, ये ऊपर का 5th और नीचे का 6 फेसेस है। ऑलराइट। ये हो गए 6 फेसेस। और 8 वर्टाइसेस है। ओके, 8 वर्टाइसेस यानी कि जहां पे ये कॉर्नर पॉइंट्स है ना इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टाइसेस बोलते हैं। कॉर्नर्स को वर्टाइस भी बोला जाता है, वर्टेक्स भी बोला जाता है। तो कितने हैं, 8 है। सो 1, 2, 3, 4, देन 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है। 8 वर्टाइसेस है। देन वी हैव 12 एजेस। 12 एजेस कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, देन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। सो ये हो गए 12 एजेस, ठीक है। और इनके डायमेंशंस जो मैंने बताया था वो कौन कौन से है, सबसे पहला जो है लेंथ है ना, लेंथ कौन सा है, दिस इज कॉल्ड एज लेंथ। ये जो आप बीसी देख रहे हैं ना, ये जो हम लोग कहते हैं, ये बन, एक मिनट, लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ पे देखिए मैं क्यूबॉइड को ऐसे बड़ा या छोटा कर सकती हूँ, है ना। ऑल राइट। यस। जो लेंथ है ना ये है बच्चों, सॉरी, ये लेंथ है, इसको हम लोग बोलेंगे विड्थ। ओके। और ये जो है हाइट है। जो ए बी है ना ये क्या है, लेंथ है। और ये जो बी सी है इसको हम लोग बोलते हैं विड्थ, ठीक है। और ये जो बीजे है इसको हम लोग बोलेंगे हाइट। सो दीज आर द 3 डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। ये ए बी जो है दिस इज लेंथ, बीजे जो है हाइट है, और ये जो बीसी है ये हो गया विड्थ। देखिए यहाँ मैं अभी यहाँ पे ऐसे बड़ा छोटा बना के देखते हैं, सी दिस इज हाउ अ क्यूबॉइड लुक्स, है ना। यस। इज इट क्लियर, इसके वर्टाइसेस, एजेस, फेसेस, देन इसका मतलब, प्रॉपर्टीज, आई होप सभी को समझ में आ गया। एंड मेजर डिफरेंस बिटवीन क्यूबॉइड और क्यूब क्या है, क्यूब के जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, बट क्यूबॉइड के जो फेसेस है वो कौन से रहते हैं, क्यूबॉइड के जो फेसेस है वो होते हैं रेक्टेंगल शेप्स। यहाँ पे देखते हैं अब, यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप फॉर्म हो रहा है, ये हो गया वन ऑफ द फेस ऑफ क्यूबॉइड। ये जो रहता है ना ये रेक्टेंगल शेप होता है, जो ए बी जे आई आप देखते हैं ना ये रेक्टेंगल शेप है, तो इसलिए इसके फेसेस जो है वो रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर। यस। अब हम लोग बात करेंगे अगले शेप के बारे में, ठीक है। यस। अगला शेप है ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड। सो ट्रायंगुलर पिरामिड का मतलब क्या है बच्चों, व्हाट यू मीन बाय दैट।
So triangular pyramid is nothing but it is a three-dimensional shape having four triangles as its face. ओके, ट्रायंगुलर पिरामिड का मतलब क्या है बच्चों? वो एक थ्री डायमेंशनल फिगर है. ओके, इट इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर. थ्री डायमेंशनल फिगर है जिसका जो फेस रहता है ना, वो कितने रहते हैं? चार ट्रायंगल्स रहते हैं. ओके, इसका मतलब क्या है? इसमें जो है ना, दो पार्ट्स है. फेस में ना दो पार्ट्स रहते हैं. फर्स्ट आएगा बेस, और जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, हाइट, वो. ओके, जो बेस है वो भी ट्रायंगल होता है बच्चों, ट्रायंगुलर पिरामिड में. बेस जो रहता है वो भी ट्रायंगल रहता है, और जो हाइट यानी कि वो ऊपर का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, वो भी ट्रायंगल ही बनता है. जो ऊपर का हिस्सा रहता है ना, वो भी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये मैंने निकाल दिया ऐसे एक ट्रायंगल. ये जो है ना, ये बेस है, और इसके ऊपर जो है ना, ऐसे मैंने एक क्या किया है, आई हैव फॉर्म्ड अ फिगर. 1 मिनट. ये जो है, ये है बेस ट्रायंगुलर पिरामिड का. और जो ऊपर से मैंने यहाँ पे जो फॉर्म किया है ना, जो स्ट्रक्चर, ये जो पार्ट है, ये भी किससे बनते हैं? इवन दीज आर ऑल्सो ट्रायंगल्स. ठीक है, मैं दिखाऊंगी वो एक्चुअल में कैसे दिखता है, बट दिस इज एन इलिस्ट्रेशन टू जस्ट एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट. ओके, जो ट्रायंगल्स में ना, एक जो बेस है वो भी ट्रायंगल है, और जो हाइट यानी कि जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, वो भी ट्रायंगल से ही बना रहता है. ठीक है. So triangular pyramid is nothing but a three-dimensional face where there are four triangles as its face. It has, इसका मेन फीचर क्या है बच्चों? जिसका बेस रहता है ना, वो ट्रायंगल होता है. इट हैज ट्रायंगल एज इट्स बेस. ठीक है, जो बेस है ना, वो मेनली ट्रायंगल बनता है, और यही उसकी स्पेशल फीचर है ट्रायंगुलर पिरामिड की. ठीक है. ओके, सो टोटल इसके कितने फेसेस हो गए? इट हैज फोर फेसेस. मैंने अभी बताया है ना, फोर फेसेस हो गए. देन इसके फोर वर्टाइसेस है, और सिक्स एजेस होते हैं. सिक्स एजेस. ठीक है. यस, इट कैन बी रेगुलर पिरामिड और इरेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड और राइट एंगल्ड ट्रायंगुलर पिरामिड. जो ट्रायंगुलर पिरामिड है ना, इनमें से कोई भी एक हो सकता है. रेगुलर का मतलब क्या है? रेगुलर का मतलब है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि सभी साइड्स और एंगल्स जो है वो इक्वल रहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल रहता है. इरेगुलर का मतलब है सभी साइड्स और एंगल्स जो है इक्वल नहीं रहते हैं, नॉट इक्वल. ठीक है, यानी कि 180 डिग्री उनका सम रहता है, बट एंगल्स जो है उनके वैल्यूज चेंज होते हैं. ठीक है, इक्विलैटरल का मतलब सभी एंगल्स जो है और साइड जो है इक्वल रहते हैं, और इरेगुलर में वो इक्वल नहीं रहते. राइट एंगल ट्रायंगुलर पिरामिड का मतलब क्या है? एक एंगल जो है 90 डिग्री मेजर करता है. कितना मेजर करता है? 90 डिग्री मेजर करता है. ठीक है. ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे इसके पार्ट्स के बारे में. इस पे ना, इट हैज अपेक्स, बेस एंड फेस एज इट्स पार्ट्स. ठीक है, ये जो है एक नया कॉन्सेप्ट है. आपको पता है बेस और फेस का मतलब तो आपको पता है. अपेक्स का मतलब है जहां पे तीनों ट्रायंगल्स, जो ऊपर के तीन ट्रायंगल्स हम लोग यूज करते हैं ना, वो एक पॉइंट पे मिलते हैं ऐसे. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपेक्स कहा जाता है इसको. ओके, इसको क्या कहा जाता है? अपेक्स कहा जाता है. और जो बेस जो है, ये नीचे का हिस्सा जो है वो बेस है. ठीक है, और ये फेस जो है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फेस, है ना.
और एजेस जो है, दीज आर कॉल्ड एज एजेस, है ना, दीज आर कॉल्ड एज एजेस। ओके, इज इट क्लियर ट्रायंगुलर पिरामिड का मतलब? अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, विल लुक हाउ दिस एक्चुअली, राइट, यस। कैन यू सी ट्रायंगुलर पिरामिड जो है कुछ इस तरह से दिखता है बच्चों? यस, सी इट, मैं यहाँ पे इसको मूव कर सकती हूँ, है ना, देखिए यहाँ पे, यस, यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रायंगल है ना, दिस व्हाट यू आर सीइंग दैट इज ए बी सी, दैट इज नथिंग बट इट इज द बेस। ये जो है ना ए बी सी, उसका बेस है, ये जो पार्ट आप देखते हैं ना, ये इसका बेस है। ओके, जो कि है ट्रायंगल शेप पे। और ये एक ट्रायंगल है बी डी ए, ये जो है ये एक ट्रायंगल है। देन अगेन वी हैव ए डी सी, ये एक ट्रायंगल है। और बी डी सी जो है वो एक ट्रायंगल है। यस, यहाँ पे जो है ए बी सी जो है वो उसका बेस है, जो कि ट्रायंगुलर इन शेप होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ए डी बी, ए डी बी आप जो ये देख रहे हैं ना, ये हिस्सा, ये एक ट्रायंगल शेप है। और ये जो है एडीसी, ये तीसरा ट्रायंगल है जो हम लोग ऊपर की तरफ लगाते हैं, ठीक है। और जो बी डी सी है, ये वाला हिस्सा, ये थर्ड ट्रायंगल है। सो तो ऊपर के हिस्से में कितने ट्रायंगल्स रहते हैं? तीन ट्रायंगल्स रहते हैं। और नीचे बेस में कितने ट्रायंगल्स आते हैं? एक आता है, ठीक है। इस डी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अपेक्स कहा जाता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज अपेक्स। ओके, द पॉइंट वेयर ऑल द ट्रायंगल्स मीट, दैट इज अपेक्स। ओके, तो इसके फोर फेसेस है, कौन कौन से? ये सबसे पहला जो बेस का हिस्सा है, ये एक फेस हो गया, वन। दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। और ये पूरा हिस्सा जो है, दिस इज फोर्थ फेस, जो कि उस तरफ दिखता है ना, कि ऑपोजिट साइड दिखता है, हमारी तरफ नहीं है उसका फेस, आपके ऑपोजिट वे में उसका फेस है, ठीक है। सो ये एक फेस हो गया, एडी जो बीडीसी ट्रायंगल का है ना, वो एक फेस हो गया। तो टोटल कितने हो गए? चार फेसेस हो गए, ठीक है। ओके, और वर्टाइसेस कितने? चार है ना, वन, टू, थ्री, और ये फोर, है ना, चार वर्टाइसेस। और एडजेस कितने हैं? छह, एक, दो, तीन, ये वाला चौथा पूरा लाइन, दिस इज फिफ्थ, एंड दिस इज सिक्स्थ। यस, वो कितने हो गए? छह एजेस हो गए, ठीक है। इज इट क्लियर ट्रायंगुलर पिरामिड का मतलब क्या है? सभी को समझ में आ गया ट्रायंगुलर पिरामिड का मतलब क्या है? यस, ओके। और जो ट्रायंगुलर पिरामिड को है ना बच्चों, ट्रायंगुलर पिरामिड को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग टेट्राहेड्रॉन भी कहा जाता है, वो भी मैं बता देती हूँ। ये स्पेशल फीचर है, इसको हम लोग टेट्राहेड्रॉन भी बोलते हैं। टेट्राहेड्रम इसका और एक नाम है, ठीक है। टेट्राहेड्रन इसका और एक नाम है, क्योंकि इसके जो फेस है ना, वो कितने हैं? चार फेसेस है, चार ट्रायंगुलर फेसेस है, चार ट्रायंगुलर फेसेस है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको टेट्राहेड्रन भी कहा जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, राइट। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट शेप के बारे में, जो कि हमारा है स्क्वायर पिरामिड, कहते हैं हम लोग स्क्वायर पिरामिड, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड। सो स्क्वायर पिरामिड का मतलब क्या है बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? स्क्वायर पिरामिड्स आर नथिंग बट द पिरामिड्स विच आर मेड यूजिंग स्क्वायर एज इट्स बेस। यहाँ पे जो है ना पिरामिड्स, पिरामिड्स में क्या होता है? ट्रायंगुलर पिरामिड्स में हमारा बेस कौन सा था? ट्रायंगल था। बट स्क्वायर पिरामिड में क्या होता है? स्क्वायर पिरामिड में ना उसका शेप जो है, पिरामिड का जो बेस शेप है ना, वो स्क्वायर रहता है, ठीक है। इट इज अ 3D शेप, 3D शेप यानी कि थ्री डायमेंशनल शेप, हैविंग स्क्वायर शेप एज इट्स बेस, ठीक है। इसका जो बेस रहता है ना, वो स्क्वायर रहता है। ट्रायंगुलर पिरामिड और स्क्वायर पिरामिड में, दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रायंगुलर पिरामिड में जो है, जो बेस जो है
ट्रायंगुलर रहता है, बट जो स्क्वायर में पिरामिड में कौन सा बेस रहता है, स्क्वायर ही उसका बेस रहता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीहेड्रन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रन भी कहा जाता है इसको। पॉलीहेड्रन, पॉलीहेड्रन का मतलब क्या है बच्चों, अगर 5 फेसेस है तो पॉलीहेड्रन कहा जाता है। पॉलीहेड्रन का मतलब क्या है, एक मिनट, बिकॉज इट हैज 5 फेसेस, 5 फेसेस होते हैं, इसलिए हम लोग इसको पॉलीहेड्रन कहा जाता है, ठीक है। ओके, जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, उसमें कितने ट्रायंगल्स होते हैं, इसमें कुल मिला के जो है ना 4 ट्रायंगल्स रहते हैं। इट हैज 4 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स एंड 1 स्क्वायर इन इट्स स्ट्रक्चर। जो स्क्वायर पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है ना, ऊपर कितने ट्रायंगल्स होते हैं, 4 ट्रायंगल्स होते हैं, और नीचे एक स्क्वायर बनता है, ठीक है। इज इट क्लियर स्क्वायर पिरामिड के बारे में, यस, इज इट क्लियर, ऑल राइट। सो स्क्वायर पिरामिड का मतलब क्या है, वो एक 3D शेप है जहां पे उसका स्क्वायर शेप का बेस रहता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रन भी बोलते हैं। पॉलीहेड्रन का मतलब क्या है, पॉलीहेड्रन का मतलब इज नथिंग बट द फिगर, 3D फिगर हैविंग 5 फेसेस, ओके। स्क्वायर पिरामिड को पॉलीहेड्रन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके 5 फेसेस होते हैं, और उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, 4 ट्रायंगल्स और एक स्क्वायर रहता है, ठीक है। इज इट क्लियर, यस। और जो पार्ट्स है ना, इट हैज अपेक्स, बेस, वर्टाइसिस एंड एजेस, ओके। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, अपेक्स, बेस, वर्टाइसिस और एजेस जो है ना, उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके पार्ट्स होते हैं। ओके, नाउ इसके कितने फेसेस हैं, इट हैज 5 फेसेस। और वर्टाइसिस कितने हैं, वर्टाइसिस जो है 5 वर्टाइसिस होते हैं। और एजेस कितने हैं, 8 एजेस होते हैं। और वर्टेक्स एक ही होता है, 1 वर्टेक्स, ये सभी को पता है, सॉरी 1 एपेक्स, एपेक्स जो है ना एक रहता है, ये हमें पता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड जो है वो पिरामिड है, 3D शेप का फिगर है जहां पे स्क्वायर उसका मेन बेस होता है। उसके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके 5 फेसेस होते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रन और पॉलीहेड्रन में कंफ्यूज मत होना, टेट्राहेड्रन इज 4 फेसेस और पॉलीहेड्रन 5 फेसेस, ठीक है। जो टेट्राहेड्रन है वो किसके लिए बोला जाता है, ट्रायंगुलर पिरामिड को, ओके। और जो पॉलीहेड्रन है वो किसको कहा जाता है, स्क्वायर पिरामिड को, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक है। स्क्वायर पिरामिड के कितने फेसेस हैं, 5 फेसेस है, 5 वर्टाइसेस है, 8 एजेस है और एक एपेक्स रहता है, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर में कितने ट्रायंगल्स हैं, 4 ट्रायंगल्स है, एक स्क्वायर है, ऑल राइट। और उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, अपेक्स है, फेस है, बेस है, then we have apex, mainly it is apex, edges, faces, vertices, और जो बेस है वो ऑब्वियसली स्क्वायर होता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, यस। आई होप सभी को ठीक से समझ में आ गया है, ओके। नाउ वी लुक एट स्क्वायर पिरामिड, हाउ इट एक्चुअली लुक्स। एक मिनट बच्चों, यस। यहाँ पे आप देखते हो ना, ये जो है ना स्क्वायर पिरामिड है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बेस है ये क्या है,
यहाँ पे देखिए, ये जो बेस है स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। और चारों भागों को क्या कनेक्ट हुआ है, ट्रायंगल कनेक्टेड है। इसलिए इसलिए कितने ट्रायंगल्स है यहाँ पे, चार ट्रायंगल्स हैं। बट ट्रायंगुलर पिरामिड में क्या था, ट्रायंगुलर पिरामिड में जो ना, वो बेस ही ट्रायंगल था, इसलिए ऊपर हमने कितने ट्रायंगल्स कनेक्ट किए थे, सिर्फ तीन ही ट्रायंगल्स कनेक्ट कर सकते थे, क्योंकि जो ट्रायंगल का बेस, जो ट्रायंगल के शेप रहता है ना, उसमें कितने साइड्स होते हैं, तीन साइड्स होते हैं। सो ऊपर के स्ट्रक्चर में कितने ट्रायंगल्स आ गए, तीन आ गए। बट यहाँ पे चार पार्ट्स रहते हैं, यानी कि चार साइड्स होते हैं स्क्वायर के। सो हर एक साइड के लिए क्या कनेक्टेड है, ट्रायंगल कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे पूरा जो है ट्रायंगल्स है, चार ट्रायंगल्स है चारों साइड्स के लिए। सो स्क्वायर पिरामिड जो है कुछ इस तरह से दिखता है। अभी हम लोग इसको जोड़ेंगे, ओके। दिस इज द ओपन पार्ट ऑफ स्क्वायर पिरामिड। नाउ आई विल जस्ट क्लोज इट, ओके। आई विल अटैच इट। देखिए यहाँ, ये जो है स्क्वायर पिरामिड हो गया। ये दिखने में क्या है, ये दिखने में ऊपर से ट्रायंगल शेप का ही लगता है, बट नीचे का जो बेस है ना, वो स्क्वायर रहता है। तो दिस इज द कंप्लीट शेप ऑफ स्क्वायर पिरामिड बच्चों। ये जो शेप है ना, ये कंप्लीट स्क्वायर पिरामिड का है, ठीक है। तो अभी आप बता सकते हैं इसमें एजेस, अपेक्स, वर्टाइसेस सभी कितने हैं। तो सबसे पहले अपेक्स जो है वो ये है ना, द अपर पॉइंट, दिस इज नोन एज अपेक्स, है ना। तो एक ही अपेक्स है। तो फेसेस कितने हो गए, पांच हो गए। कौन से, यहाँ पे देखिए फेसेस। सबसे पहला एक जो बेस है, इसको हम लोग बेस भी बोलते हैं, जो स्क्वायर है ना, इसको हम लोग बेस पार्ट भी बोलते हैं, बेस है ये। तो ये हो गया क्या, दिस इज नथिंग बट दी एक फेस हो गया, वन। दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ, एंड दिस इज फिफ्थ। तो ये हो गए पांच फेसेस, है ना। वर्टाइसेस कितने हो गए, वन, टू, थ्री, फोर, और ये फिफ्थ। ये हो गए हमारे वर्टाइसेस, जिसको हम लोग कॉर्नर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और आठ एजेस है, यानी कि वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, दिस इज एट। सो ये सभी एजेस हो गए, ठीक है। इज इट क्लियर कौन से फेसेस है, वर्टाइसेस, एजेस और अपेक्स है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी। ऑल राइट, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी जो रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है, ठीक है। यस, यस बच्चों, जो आप देखते हैं, जो हम लोग यहाँ, ये कहाँ देखते हैं हम लोग, इजिप्ट में देखते हैं ना। इजिप्ट में देखते हैं हम लोग, जो इजिप्ट में जो हम देखते हैं, दीज आर काइंड ऑफ स्क्वायर पिरामिड्स ओनली, काइंड ऑफ, ओके। सो ये जो है स्क्वायर पिरामिड के तरीके से बनाया गया है। आप कह सकते, इवन ट्रायंगुलर पिरामिड्स भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये इनका बेस ट्रायंगल है रहता है, तो कुछ जो है ट्रायंगल पिरामिड्स के शेप में बने हैं, कुछ जो है स्क्वायर पिरामिड्स के शेप में बने हैं, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल। जो पिरामिड्स हैं इजिप्ट में, वो स्क्वायर पिरामिड और इवन हम लोग ट्रायंगुलर पिरामिड के शेप में बनाए गए हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी, ओके। यस, यस, सभी को आज का कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आ गया है बच्चों। कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। क्या किसी को कोई डाउट है, डू यू हैव एनी डाउट, क्विकली, ओके। आई होप सभी को समझ में आ गया है जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना। आई होप सभी को समझ में आ गया है। यस, ओके। और एक बच्चे ने पूछा है कि और थोड़े रियल एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स बताइए स्क्वायर और ट्रायंगुलर पिरामिड के बारे में। ठीक है बच्चों, जो पिरामिड्स यानी कि स्क्वायर और ट्रायंगुलर शेप के पिरामिड्स, और थोड़े एग्जांपल जो है, आप टेंट्स यूज बोल सकते हैं। टेंट्स जो हम लोग यूज करते हैं, है ना। देन हम लोग जो हट्स बनाते हैं, या फिर आप मिट्टी के जो वो घर रहते हैं ना, जो बनाते हैं हट्स जो हम लोग बोलते हैं, वो भी कह सकते हैं। इवन द लैडर, even that is also kind of triangular pyramid as well as kind of square pyramid, है ना। वो हम लोग कह सकते हैं, है ना, ओके।
ठीक है, सभी को ठीक से समझ आ गया। टेंट्स, हट्स, लैडर। हट्स जो है ना कुछ इस तरह से बनते हैं, ये ऊपर जो है ये नीचे का हिस्सा स्क्वायर रहता है, और ऊपर जो है हम लोग इसे ट्रायंगल बनाते हैं ना। ये कुछ इस तरह से बनता है। और जो टेंट्स है, टेंट्स जो हम लोग यूज करते हैं वो कुछ इस तरह से ही रहता है ना। इट लुक्स लाइक दिस ओनली, दिस पार्ट। यहाँ पे जो है इसका कवर रहता है, जो घर जो डोर ओपन करने के लिए रहता है ना, वो रहता है ना कुछ इस तरह से। एंड इवन द लैडर, लैडर लुक्स लाइक दिस ओनली। कुछ इस तरह का हम लोग बोल सकते हैं लैडर, है ना, चढ़ने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं, कुछ इस तरह का ही होता है। सो दीज आर फ्यू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, few more real life examples related to square and triangular pyramid. आई होप सभी को आज की कक्षा समझ में आ गया है और सभी को सभी डाउट्स भी क्लियर है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।